गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत आप सभी को। आज का मिशन समाचार का शीर्षक है ईश्वर को जानना चाहते हैं, जो कि कजवा कुआ के बारे में है। कजवा कुआ 24 वर्षीय हिम्बा है और उसे 3 छोटे बच्चे हैं। वह एक सुसमाचार प्रचार पहल के माध्यम से ईश्वर के बारे में सीख रही है, जो 1993 के 13वीं साबत की भेंट से शुरू हुई है। यह उसकी कहानी है। कजवा कुआ को आश्चर्य हुआ जब नामीबिया के रेगिस्तान में एक अजनबी उसके घर पर आया। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था और उसे एक ऐसी जगह पर चलने के लिए आमंत्रित किया जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। उसने उसे चर्च में आमंत्रित किया। कजवा कुआ को आमंत्रित सुनकर बहुत खुशी हुई। साबत के दिन वह अपने घर से लगभग 15 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित एक पेड़ के नीचे उपासना सभा के लिए जाती थी। अन्य बस्तियों से भी महिलाएं और बच्चे पेड़ के पास आए। पेड़ से लगभग बराबर दूरी पर करीब 15 बस्तियां थीं। चर्च का अनुभव कजवा कुआ के लिए असामान्य था। पादरी ने गीत सिखाए और उन्होंने उपदेश दिया। कजवा कुआ के लिए गीत नए और सीखने में कठिन थी। उसने उस ईश्वर के बारे में कभी नहीं सुना था जिसके बारे में वह गा रहे थे, लेकिन उसे गीत पसंद आए। उसे गीतों का संदेश पसंद आया। गीतों में एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताया गया है जो लोगों की सभी ज़रूरतों को पूरा करता। उपदेश पश्चाताप के बारे में था। जब पादरी ने अपना उपदेश समाप्त किया तो कजवा कुआ को समझ में आया कि ईश्वर द्वारा बचाए जाने के लिए उसे पश्चाताप करने की ज़रूरत है। वह हर साबत पर पेड़ के पास आती थी जब पादरी आता था। फिर पादरी ने नामीबिया के दूसरे हिस्से में स्थानांतरित कर दिया गया और एक बाइबल प्रचारक पेड़ के नीचे बोलने के लिए महीने में 2 बार आने लगा। कजवा कुआ हर बार जाती थी जब वह बोलता था। जब बाइबल प्रचारक आध्यात्मिक जोर देने वाला एक साबत का आयोजन करता था, जो वह सुनने के लिए हर दिन पेड़ के पास जाती थी। वह हर शाम जाती थी जब वह 2 सप्ताह की सुसमाचार सभाओं के निर्मित करता था। बाइबल प्रचारक एक प्रोजेक्टर और एक जनरेटर लाया और उन्होंने पेड़ से थोड़ी दूरी पर उसे तंबू में स्थापित किया। जब वह अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहने के बारे में बात करता था तो कजवा कुआ को स्क्रीन पर रंगीन चित्र देखने में मज़ा आता था, लेकिन कजवा कुआ उन 3 लोगों के बपतिस्मा से चूक गई। उन्होंने सभाओं के अंत में अपना दिल परमेश्वर को स्थापित कर दिया था। बाइबल प्रचारक ने 3 बपतिस्मा उम्मीदवारों और उनके दोस्तों को एडवेंटिस्ट चर्च की इमारत वाले निकट शहर में ले जाने के लिए एक पिकअप ट्रेन की व्यवस्था की। पिकअप ट्रेन के बारे में यह एक तरफ से 7 घंटों की पैदल यात्रा होती, लेकिन कजवा कुआ नहीं गई क्योंकि उसे एक खेत में अपने परिवार की गायों की देखभाल करनी रहती थी। यह उसका कर्तव्य था। अगर वह गायों को छोड़ देती तो वह अपने परमेश्वर को बदनाम कर देती। लेकिन कजवा कुआ एक दिन बपतिस्मा लेना चाहती है। उसे लगता है कि वह इसके लिए तैयार है।
वह पूरी दिल से परमेश्वर से प्यार करती। मैं ईश्वर को एक उद्धारकर्ता और प्रबंधक के रूप में प्यार करती हूँ। उसने कहा, वह सब कुछ प्रदान कर सकती है जो मैं मांगती हूँ। वह सोते समय प्रार्थना करती, वह जागते समय प्रार्थना करती। उसे प्रार्थनाएं छोटी होती। वह बस इतना कहती है, हे परमेश्वर मेरी मदद करो। किसी भी चीज़ से ज़्यादा वह परमेश्वर को बेहतर तरीके से जानना चाहती है। कई हिब्रू लोगों के विपरीत उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। हालांकि उसके पास बाइबल नहीं था, उसकी भाषा में बाइबल की बहुत कमी थी। मुझे बाइबल चाहिए, उसने कहा। मैं परमेश्वर को बेहतर तरीके से जानना चाहती हूँ। नामीबिया के हिब्रू लोगों के साथ चर्च के काम के लिए प्रार्थना करें। 1993 के 13वीं साबत अर्पण के एक हिस्से में हिब्रू लोगों के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके कारण कजवा कुआ के घर के पास उपासना सेवाएं आयोजित की गई। 13वीं साबत परियोजना के लिए 26 दिसंबर को एक उदार अर्पण की योजना बनाने के लिए धन्यवाद, जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, हिंद महासागर प्रभाव के लिए और अन्य देशों में सुसमाचार को फैलाने के लिए मदद करेगा। धन्यवाद।